मेरा एक ही रूल है सर, बिजनेस का एक ही रूल है। आपको अगर 1 लाख कमाना है तो 1 लाख वाले बंदे से जुड़ जाओ। अगर आपको 10 लाख कमाना है 10 लाख वाले से जुड़ जाओ। आपको 1 करोड़ कमाना है तो 1 करोड़ वाले से कमाओ। ट्रेंड एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको नोकिया और दूरदर्शन जैसी चीजें हो जाएगी फिर। और इससे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट ये था कि एक्चुअली मैं पहले दिन हाईवे पे वाटरमेलन बेच रहा था। दूसरे दिन मेरा मैरिज भी था, मतलब शादी भी थी। तीसरे दिन फिर से मैं हाईवे पे रेडी था। तो वो स्ट्रगलिंग पॉइंट था। दोस्तों वेलकम करना चाहूंगा एट अनदर पावरफुल प्रॉफिट मेकर हॉल ऑफ फेम। तो मेरे साथ में आज है शुभम रोडे जी, जो महाराष्ट्र में पूरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। एंड बहुत सारे स्टार्टअप लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स है, वर्किंग प्रोफेशनल है, नॉन अर्नर्स है, उन लोगों के लिए उनका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रेवेन्यू कैसे कर सकते हैं, बिजनेस चालू कैसे कर सकते हैं, ग्रो कैसे कर सकते हैं, इसको हेल्प कर रहे हैं। एंड एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल उन्होंने नियर बाय लास्ट 6 महीने मेरा डाउन आई थिंक 6 मंथ प्लस 50 लाख प्लस का रेवेन्यू भी क्रॉस किया है। एंड जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इट्स नियर बाय लाइक 3.3x ROS है। तो मैं इनका आज ब्रेन लेने वाला हूँ एग्जैक्टली दोस्तों, बहुत सारे इनसाइडर अपडेट लेने वाला हूँ कि बिजनेस के बारे में है, मार्केटिंग के बारे में है, स्ट्रगल के बारे में है, और बहुत सारे इनसाइडर अपडेट भी देने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल शुभम जी, आपका स्वागत करना चाहूंगा टू दिस इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल हॉल ऑफ फेम। आपको बहुत बहुत बधाई। तो हमें थोड़ा सा नमस्कार सर। आपसे ही सुनना चाहेंगे हम लोग कि बॉस एग्जैक्टली लाइक यू टेल अस लिटिल बिट अबाउट यू, वेयर आर यू ओके, फ्रॉम, आप क्या करते हो, बैकग्राउंड, व्हाट्स योर जर्नी, हम सुनना चाहेंगे आपसे। डेफिनेटली। सबसे पहले सभी लोगों को जय महाराष्ट्र। और एक्चुअली मैं बिलोंग लातूर से करता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं 10 साल से पुणे बेस में ही हूँ। और ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, लॉकडाउन पीरियड से जब मैंने खुद का फार्मिंग शुरू किया था, उस टाइम हम्म। कुछ दिक्कतें आई प्रोडक्ट सेलिंग के लिए वगैरह। तो खुद मैंने हाईवे पे बहुत सारे वाटरमेलन्स बेचे हैं, जो कि आप सोच भी नहीं सकते वो चीज़ें की है। तब मुझे एक लगा कि हम इस बिजनेस में, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में हम ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। मैंने बहुत लोगों को अप्रोच किया लेकिन कहीं से ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ये खुद ही शुरू कर ले। जब मैंने शुरुआत करने की चाहिए तो बहुत तकलीफें आई। ये तो हर कोई बिजनेस में होता है, तो हमें वो टैकल करना बहुत ज़रूरी है। यस। तो जब मैं बहुत लोगों से मिला, कोई रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं मिल रहा था। जब मैंने ज़्यादा ढूंढ ढूंढ के लोगों से अपॉइंटमेंट ले लेके नेटवर्क बना बना के एक्सपोर्ट को शुरू कर दिया। लेकिन मुझे तब एक चीज़ समझ आई कि एक्सपोर्ट का जो अवेयरनेस है अदर जगह पे तो ज्यादा है, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत कम है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो मुझे तकलीफें हुई वो लोगों तक पहुंचाए, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। और उनको जो भी अपना प्रोडक्ट है, जो बहुत सारे लोगों का ड्रीम है, तो उनको हम ऑफलाइन या ऑनलाइन मीडियम से कनेक्ट होके किया जाए। और तब शुरुआत की थी जब ऑनलाइन मीडियम बहुत ज्यादा चल रहा था, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उस वक्त मैंने शुरुआत की थी। लोगों का जो है प्यार मिलते गया, बढ़ते 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 अब तक यहाँ तक पहुंचा हूं। तो इट्स अमेजिंग जर्नी। बढ़िया, ग्रेट। सो मेरा एक सवाल था आपको कि राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम नंबर्स, बिकॉज मैं ये पॉडकास्ट मेनली फोकस ऑन मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन ग्रोथ, ये फोकस है। मैं एक हंड्रेड सवाल परसेंट पूछना चाहता हूँ आपको बेसिकली। राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट, सपोज मैंने नंबर्स बोले लाइक अराउंड लाइक एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि बॉस लाइक विच पॉइंट्स वेर मिसिंग फ्रॉम योर बिजनेस, मतलब आपके बिजनेस से या मार्केटिंग से कौन से पॉइंट, मुझे पता है आप आई थिंक नियर बाय मल्टी लैक्स बिजनेस ऑलरेडी कर रहे थे। तो कौन से वो पॉइंट मिसिंग थे बिफोर यू कम टू द ऑफलाइन ऑनलाइन और इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल? कौन से वो पॉइंट मिसिंग थे यू थिंक कि बिकॉज ऑफ दैट रीजन आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे? एंड हाउ डू यू टैकल देम उसके बाद में अराउंड लाइक व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ट्रांसफॉर्मेशन मिला और क्या कैसा है रेवेन्यू सर? टारगेट? ओके, ग्रेट। कोई भी बिजनेस तक पहुंचने के लिए मैं कुछ मीडियम यूज करता था, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट होगा, ये तो हमें करना ही होता है, जैसे यस। कि एसएमएस वगैरह। लेकिन हम्म। अभी लेटेस्ट ट्रेंड हमें समझना जरूरी है। आपके साथ जुड़ने के बाद मुझे व्हाट्सएप एपीआई के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हुई। वहां से मैंने एपीआई लेके लोगों तक ऑटोमेशन थ्रू कैसे पहुंचा जाए। जो पहले मुझे बहुत टाइम लगता था चीजें करने के लिए, मतलब हम्म। मैं खुद लगा रहता था जब टीम नहीं थी शुरुआती दिनों में। तब सारी चीजें खुद करता था, पूरा वीक कहाँ निकल गया समझ नहीं आता था। बाहर मिलना, लोगों से ऑनलाइन करना, इसमें पूरा दिन चला जाता था। जब से कनेक्ट हुआ तब मुझे ये चीजें समझ आई कि हाँ, इसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं। मैंने आपका एक मॉड्यूल भी देखा था जिसमें ऑटोमेशन, ऑटो पायलट पे लेके जाने के लिए चीजें थी। तो वहां से हम अपना बिजनेस ऑटो पायलट कैसे ले जा सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते करते गया। और जैसे ही मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, और हमारा जो मेंटेलिटी होती है कि मैं हर एक लोगों को एक ही सजेशन यहाँ पे दूंगा कि हम सीखने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। मतलब हम इन्वेस्ट करना बोले तो हमें वो लगता है कि हाँ, वो पैसा वेस्ट हो जाएगा या हमें कुछ नहीं मिलेगा। आपको जितना, जहां से सीखना आया उतना सीखना पड़ेगा।
तब मुझे एक बात समझ आई कि आपसे वो चीजें सीखने के बाद ऑटोमेशन में बहुत ज्यादा चेंज हो गया। अब जो चीजें हम्म। लोगों तक जाना है, अभी वीकली लगभग 1,000 लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उनको एक्सलेंट। बिना, अगर मैं कुछ किया भी नहीं, अगर संडे को मेरा वर्कशॉप होगा तो उस दिन मैं अगर वर्कशॉप के सामने भी जाऊंगा तो 1,000 लोगों का लीड्स मेरे पास होता है। तो इस हम्म। तरीके से ऑटोमेशन हम कर सकते हैं। ये बड़ा चेंज मेरे लाइफ में हुआ, फ्री हुआ हूँ बहुत ज्यादा, और अदर चीजों के लिए टाइम देने के लिए इजी हो गया अभी। बढ़िया। एक्सीलेंट। ओके, सो बेसिकली देखो दोस्तों, जितने भी व्यूअर्स है, तो पहली तो चीजें ऑलरेडी बहुत सारे ऑनलाइन चीजें कर ही रहे थे, सोशल मीडियाज, फेसबुक एड, सोशल मीडियाज, बराबर। बाकी बहुत सारी चीजें करना जरूरी है। लेकिन एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। दो इंपॉर्टेंट में भी एक ट्रिगर हो, जैसे इन्होंने बोला कि बहुत सारे ऑटोमेशन अडॉप्ट किया है, मैनुअल वर्क, लाइक वो भी सेल्स रहने दो, मार्केटिंग रहने दो, फॉलो अप, नर्चरिंग, या फिर सिस्टम्स भी होनी चाहिए जो नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जो मैंने बोला है, सही नंबर है, लाइक नियर बाय 50 लाख यस, प्लस क्रॉस। 50 lakhs प्लस क्रॉस किया है, एंड दिस ईयर वी कैन क्रॉस अराउंड 1 CR। तो इम्पोर्टेंट चीज जो माइंडसेट मेरा था पहले इनिशियल में शुरुआत की थी, तो लगभग हमारा उतना नहीं होता है कि मतलब शुरुआत जब की थी 2019 शायद, वहां से तो 20,000 भी हमें बहुत लगता था। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं मेंटेलिटी बढ़ते जाती है। बस ऐसे लोगों से जुड़ो जो स्ट्रांगली, मेरा एक ही रूल है सर, बिजनेस का एक ही रूल है, आपको अगर 1 लाख कमाना है तो 1 लाख वाले बंदे से जुड़ जाओ। अगर आपको 10 लाख कमाना है 10 लाख वाले से जुड़ जाओ। आपको 1 करोड़ कमाना है तो 1 करोड़ वाले से कमाओ। क्योंकि वो इंसान वहां तक पहुंचा है, उसको पता है क्या दर्द है, क्या प्रॉब्लम्स है, और उसको कैसे टैकल किया जाता है। अगर यस, हम सीखने के लिए जाएंगे तो हमें टाइम बहुत देना पड़ेगा। तो एक रूल है, एब्सोल्युटली। हमें उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा सर। Excellent. This point is really important. Like learn from other people's experience. Do not waste time and all that. Okay. So मैं थोड़ा सा जो व्यूवर्स देख रहे हैं, हमें थोड़ा सा मैं गियर शिफ्ट करना चाहता हूँ। मुझे ना एक योर एक्सपीरियंस ऑन लाइक ऑफलाइन मार्केटिंग वर्सेस ऑनलाइन मार्केटिंग। ओके। आपने ट्राई तो किया होगा डेफिनेटली, वर्ड हंड्रेड ऑफ परसेंट माउथ, ऑफलाइन। तो हंड्रेड आपका परसेंट एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जो बैनरबाजी, ऑफलाइन कोल्ड कॉलिंग के साथ साथ में हाउ ऑनलाइन मार्केटिंग या फेसबुक या सोशल में कितना इंपैक्टफुल है? यू टेल अस योर एक्सपीरियंस। देखिए सर, जब शुरुआत हम करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास बजट नहीं होता है बड़ा, और हम्म। उनको बहुत सारे लोगों तक पहुंचना होता है। तो जो ट्रेडिशन तरीके से जो बिजनेस लोग चला रहे हैं, मतलब एक ही गल्ले पे 10-10 साल बैठते हैं लेकिन आगे बढ़ने की चीजें समझ नहीं आती है, वहीं पे अपना 2-4 बैनर लगा लिया, काम फिनिश। आपको अभी ये जो डिजिटल हुआ है सारी चीजें, इससे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो डिजिटल आप जितना जाओगे पैन इंडिया तक आप पहुंच सकते हो। आज मुंबई में बैठा हुआ बंदा दिल्ली तक अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, हंड्रेड बस परसेंट ये डिजिटल जाना पड़ेगा। वही चीजें, हाँ, मेरा ऐसा बोलना नहीं है कि आप वो चीजें मत करो, वो करना है कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन ये मत छोड़ो। क्योंकि अगर आप ट्रेंड एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको नोकिया और दूरदर्शन जैसी चीजें हो जाएगी फिर। तो दिस प्लेटफॉर्म्स आर लाइक रॉकेट फ्यूल, मतलब ये बोलते हैं ना हंड्रेड आगे, परसेंट और जैसे कि लाइक पेट्रोल डालते हैं हम लोग आग में, इट्स लाइक दैट, राइट? डेफिनेटली। तो वो 100% सर। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इंसाइट लेना चाहूंगा कि लेट्स टॉक अबाउट, आपका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आता है, ट्रेनिंग, कोचिंग, कंसल्टिंग सर्विसेज, सब प्रोडक्ट्स लाइन में भी आता है। तो मेरा सवाल ये है कि लाइक व्हाट्स योर फ्लो, बेसिकली मैं थोड़ा सा फ्लो जानना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक एक हायर लेवल ओवरव्यू जानना चाहता हूँ कि बॉस एग्जैक्टली व्हाट यू डू एट द स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप, मतलब आपका पूरा का पूरा मार्केटिंग फ्लो में हायर लेवल एक पिक्चर लेना चाहता हूँ। बहुत सारे यहाँ पे हमारे व्यूवर्स होंगे, कुछ स्टार्टअप में होंगे, अलग अलग बिजनेसेस होंगे, उनके कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। सो आई वांट टू जस्ट गिव यू, आई वांट टू गेट सम इनसाइट। मैं आपसे थोड़ा सुनना चाहता हूँ कि व्हाट इज योर फ्लो, लाइक व्हाट यू डू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मे बी प्लेटफॉर्म पे क्या करते हो, व्हाट काइंड ऑफ कैंपेन्स, मे बी आपका वेबिनार होता है क्या है, देन व्हाट इज द बैक एंड फ्लो, हाउ डू यू नर्चर द लीड्स, एक ओवरऑल थोड़ा सा इनसाइट चाहिए था। डेफिनेटली सर। हम जब स्टार्ट करते हैं सर, पहली चीज हमारा ग्रोथ कहाँ पे स्टॉप होता है, तो हम डाटा पे वर्क नहीं करते, और हम इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा वर्क नहीं करते। हमें लगता है कि 100-200 रुपये लगा लिए उतना ही निकल जाएगा। तो आपको अगर स्केल करना है तो आपको पहले, जैसे भी आप 200 रुपये पे हो तो 400 पे जाने का आपको ट्राई करना पड़ेगा, 400 से 4,000। तो उस तरीके से आपको एक दिन में स्केल नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इनिशियल में जितने भी प्लेटफॉर्म है सर, उतने एक्सप्लोर करने के लिए सोच लो। मतलब जो हम एक ही प्लेटफॉर्म पे ट्राई करते कि चलो यहाँ से मार्केटिंग कर लिए, 100 लोग मिल गए, उसी में हम काम कर लेते। तो आप जो भी रहेगा, फेसबुक रहेगा, यूट्यूब रहेगा, इंस्टाग्राम, जितना चाहे उतने हर जगह पे मार्केटिंग कर लो। तो यही मेरा फ्लो है, वहां से लोग आ जाते हैं। पहले खुद पे अपने काम कर लो, पहले खुद को एक्सपर्ट बनाओ उस चीजों में, अपने आप हम्म। लोग देख के अपने पास आएंगे। आपको जो
ब्रांडिंग आप करोगे अच्छी तरीके से, लोगों को ट्रस्ट दोगे, वैल्यूज दोगे, तो अपने आप लोग आएंगे। आपके यस। पास अगर वैल्यूज या ट्रस्ट नहीं होगा तो कितना भी अच्छा मार्केटिंग कर लो, लोग नहीं आएंगे। तो मेरा फ्लो है, इनिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोग आते हैं। उसके बाद उनको अपना वर्कशॉप होता है, जो संडे के दिन वर्कशॉप होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में उनको समझाता हूँ। क्योंकि 90% लोगों को, महाराष्ट्र मेरा बेस लैंग्वेज जो है मराठी है, तो हम्म। 90% लोगों को पता ही नहीं है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है। बहुत हम्म। सारे लोगों के पास प्रोडक्ट है लेकिन उसको एक्सपोर्ट कैसे करना है उसके बारे में जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास प्रोडक्ट है, सब कुछ है, लेकिन भेजना कैसे है वो पता नहीं है। कुछ लोगों को डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम है। तो ये जो क्वेरी सॉल्व उस लोगों की करके बिजनेस होता है। तो जब लोग वर्कशॉप में आते हैं तो उनको मैं क्लैरिटी देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या चीज है, आप कर सकते हो या नहीं। वहीं पे हम्म। उनको डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आ जाती है कि हाँ मेरी बस की बात है या नहीं। 90% लोगों को इंग्लिश नहीं आती है सर, ये वो। मेरे पास ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स है, जो फार्मर है सर, जो कि नॉर्मली मराठी ठीक ठाक बात कर लेते हैं, उन्होंने भी कुछ 6-6.5 लाख रुपए के मशीन इंपोर्ट किए चाइना से। तो ऐसे भी एक्सलेंट। एग्जांपल्स मेरे पास है। तो बढ़िया। वर्कशॉप में उनको क्लैरिटी मिलती है। फिर अगर उनको आगे जाना है तो आगे बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि उनको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस हो गया, या उनको कोई एडवांस मास्टरी कोर्स हो गया, तो ये चीजें उनको मिल जाती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको सीखने के लिए बहुत चीजें मिलती है। और हम्म। लोग जो जब खुद को हम सीखने की तरफ डालेंगे तो अपने आप वो चीजें सीख के बहुत लोग इस बिजनेस में अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, जिनको एक्सपोर्ट का ई भी पता नहीं था सर। ओके ग्रेट। ओके सो दोस्तों यू कैन सी द फ्लो लाइक यानी हायर लेवल में थोड़ा सा उसको और फ्लैश लाइट डालता हूँ तो मे बी आप देखेंगे तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, गूगल है, बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है। इसके ऊपर ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी होता है प्लस पेड मार्केटिंग भी होता है विच इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इन कंपनीज का 99% रेवेन्यू यहाँ से ही आता है, ओनली ऑर्गेनिक पे डिपेंड रह के नहीं चलेगा। तो मे बी उनका फनल है लाइक वर्कशॉप फनल है, वेबिनार फनल है, जहाँ से लीड आने के बाद दे होस्ट द वर्कशॉप जो वीकेंड पे होते हैं उनके डिस्कस तो बल्क में होता है। कुछ लोग वन टू वन करते हैं स्टार्टिंग में एंड ही डू द वन टू वन, उसके बाद में आगे के उनके प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, एंड देन दे हैव द सेल प्रोसेस बैक एंड के ऊपर वो भी। इस कॉमन फ्लो जो विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। नाउ मैं थोड़ा सा गेयर शिफ्ट करना चाहूंगा। लाइक शुभम, मैं एक ट्रिगर जानना चाहता हूँ कि बॉस आपने पहले से ही ये बिजनेस ही किया है या फिर कुछ जॉब भी किया है, एंड वो ट्रिगर कौन सा था कि आपने वैसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया हमें कि आपने खुद ट्राई किया, लेकिन मैं और लाइक थोड़ा सा और पीछे जाना चाहता हूँ कि बॉस और फैमिली बैकग्राउंड और लिटिल बिट क्या आप मतलब खानदानी बिजनेस ओनर है या फिर यू आर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। और मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि व्हाट वो ट्रिगर कौन सा था कि भैया धंधा ही करना है, इस तरीके से करना है, यही चीज करनी है, और क्या क्या डिफिकल्टीज आपने फेस किया लाइक मतलब मे बी फैमिली डिफिकल्टीज, मे बी मार्केट डिफिकल्टीज, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। मुझे लगता है वो स्टोरी बहुत जरूरी है। टेक्निकल चीज तो हर कोई जानता है लेकिन वो इनसाइट थोड़ा मुझे चाहिए आपसे। ओके सर, अभी मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट भी किए, उसके अंदर भी बहुत चीज़ें बताई, लेकिन एक चीज़ मेरे टर्निंग का पॉइंट ये था सर कि एक्चुअली मेरा जब मैंने लॉकडाउन में वाटरमेलन लगाया था, तब मुझे एक चीज़ समझ आई कि अभी हम बढ़िया कुछ ना कुछ तो बैठे रह के कुछ नहीं होगा, तो हम मैंने फार्मिंग जो आधुनिक पद्धति से होती है वो शुरू की थी। जब मेरा मार्केट में मटेरियल आया तब मार्केट ही बंद था। जिस चीज़ को मुझे कुछ पैसा मिलने वाला था, वो 1 रुपए किलो के हिसाब से भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। कि मैंने तो इंजीनियरिंग की थी, मुझे पता था कि प्रोडक्ट को, हमने जो मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट उसको बेचना आना चाहिए। तो मैंने हम्म। एक्चुअल में हाईवे पे ठहर के 10-12 दिनों में वो सारी चीजें सेल की है। तो ये सबसे बड़ा मेरा वहां पे टर्निंग पॉइंट रहा। उस दौरान जब मैं एक्सपोर्टर से कनेक्ट हुआ तो मुझे रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं मिला। तब मेरे दिमाग में आया कि ये लोग हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, अगर हम ही खुद शुरू कर दे तो क्या चीज हो जाएगी। तो वहां हम्म। से मेरा एक टर्निंग पॉइंट हुआ। और इससे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट ये था कि एक्चुअली मैं पहले दिन हाईवे पे वाटरमेलन बेच रहा था, दूसरे दिन मेरा मैरिज भी था, मतलब शादी भी थी, तीसरे दिन फिर से मैं हाईवे पे रेडी था। तो वो स्ट्रगलिंग पॉइंट था, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि अभी ये तो हो जाएगा लेकिन इसके आगे क्या करना पड़ेगा। हम घर में तो कुछ ये नहीं कर सकते थोड़ा ना सा हर एक एक चीज के पॉइंट लिए। हम लोग और एक स्टेप पीछे जाएंगे। तो आपने तो इंजीनियरिंग किया, जॉब किया है कि नहीं किया? नहीं व्हाई यू सर, एंटर इनटू दिस ऑल मेरा दिस थिंग्स? मेरा मेरा कंसेप्ट क्लियर था सर। एक्चुअली मेरा इंजीनियरिंग करते समय ही मुझे बस पुणे में आना था। इंपॉर्टेंट चीज था कि मुझे पहले कुछ करना है, बाहर निकलना है। जब तक घर से बाहर नहीं निकलोगे कुछ होगा नहीं। मेरा क्लियर था, कुछ भी करेंगे, जॉब नहीं करेंगे। हाँ, उस हम्म। दौरान मैंने थोड़ा सा माइंडसेट मेरा चेंज हुआ था कि हम आईएएस सर्विसेज वगैरह, इंडियन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी अप्लाई कर लेते। तो हम्म। इंजीनियरिंग होते मैंने 8 महीने का दिल्ली जाके कोर्स वगैरह किया था अप्लाई करके। लेकिन 8 महीने में मैं समझ गया कि
ये अपने बस की बात नहीं है, तो चुपचाप कुछ जाए और कर ले। लेकिन हम्म। मेरे में हर वक्त बिजनेस करने का मतलब मूड था, लेकिन वो समझ नहीं आता था कि कहाँ से शुरू करे। तो मतलब वो वो जो मुझे किक वो जो वहां से कीड़ा मिल गया। कीड़ा वो जो कीड़ा है वो कीड़ा। बैक ऑफ द माइंड हो ही रहा था, राइट? कि राइट धंधा राइट। करना है, धंधा। मेरे साथ भी वही स्थिति में 10 साल मैंने काम किया, लेकिन धंधे में आई वॉज डूइंग डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस है, तो बैक ऑफ द माइंड कि भैया बी योर ओन बॉस, कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये ट्रिगर था ही पहले से। तो वो बराबर। जो है वो नौकरी नहीं कर सकता, जॉब नहीं कर सकता। आई एम नॉट टेलिंग यू कि जॉब इज बैड एंड ऑल दैट, बट फॉर नॉट, मतलब बिजनेस करना भी नॉट इन लाइक कि हर किसी के जीन्स में नहीं है, लेकिन बराबर। सीख के कोई भी कर सकता है। तो ओवरऑल धंधा करना यही है। ये बिजनेस करने से पहले सर, मैं लॉकडाउन मतलब जब मेरा 8 महीने का कोर्स कंप्लीट हुआ, मुझे समझ आया कि नहीं कर सकते, तो पुणे में आके मैंने रेस्टोरेंट भी चालू किया है। तो वो भी किया। वो इतना वर्कफुल नहीं हुआ, कितने दिन हम कर सकते, इसीलिए इस चीज को मैंने अडॉप्ट कर लिया। आउटस्टैंडिंग। ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों, मैं एक थोड़ा सा बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एक सवाल आपको मैं पूछना चाहता हूं कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं हमारे समबड़ हियर, तो इफ यू आर वॉचिंग ऑन द यूट्यूब चैनल, मैं जानना चाहता हूं कि आपके लाइफ में कौन सा वो टर्निंग पॉइंट रहा है, या फिर कौन सा वो आपको लगता है कि कुछ डिसीजन आपने ऐसा लिया जिससे that आपके लाइफ में बदलाव आया, या फिर आपको लगता है कि कौन सा डिसीजन आपको लेना है लेकिन ले नहीं पा रहे, मे बी जॉब में फंसे हैं, बिजनेस में फंसे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे द डिसीजन ओनली कैन चेंज योर लाइफ, वो कुछ भी है, तो निर्णय लेना बहुत जरूरी है। मेरा भी सैलरी आई थिंक 1.25 लाख 2 लाख उसके अराउंड मेरा सैलरी था, 12-14 लाख का पैकेज था। डिसीजन तो लेना ही है बॉस, धंधा करना है तो करना ही है। और आई कैन टॉक अबाउट लर्न फ्रॉम द टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में था, मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, आई ग्रैब इट। इनको अपॉर्चुनिटी मिला कि बॉस ठीक है, वो मतलब निगेटिव साइड में अपॉर्चुनिटी मिला कि बॉस समथिंग इज स्ट्रगलिंग, इतना सारा क्या वॉटर मिलन है, कलिंगड मराठीमध्ये म्हणजे कलिंगड, आणि यस। त्याला कस्टमर नाहीये किंवा बिझनेस नाही, एवढी मेहनत करून इतना मेहनत करके इसको किया है। तो डेफिनेटली आई थिंक देर इज अ ह्यूज मार्केट, बिकॉज इंडिया इज द वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर, राइट, इन दिस फार्मा, मतलब फार्म, जो फार्म रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, और वर्ल्ड नीड दिस वन। बढ़िया, एक्सेलेंट। नाउ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट, यू टेल मी व्हाट इज द बिगेस्ट, आपको लगता है कि जब ये बिजनेस चालू करने के बाद आपको लगता है कि कौन से वो एक बड़ा प्रॉब्लम आपको लगा, यू सेल्फ डाउट लगा कि यार धंधा मेरे से होगा कि नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ एक बॉटल नेक, और मराठी आपण म्हणतो की पायाला ठेस लागली, तो विच वॉज दैट पॉइंट, वो कौन सी चीज थी? सर पहले चीज, मैं इस बिजनेस में जब उतर रहा था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अभी लॉकडाउन तो लगा हुआ था, हमें करना है तो यही करना है, मतलब आर या पार चीज थी। तो मैंने शुरू की, मुझे एक क्लियरिटी था। मुझे लोगों से मिलना, नेटवर्क बनाना बहुत पसंद है पहले से। बस हम्म। मैं तब फ्री में चीजें लोगों से मिलता था, तब वैल्यू नहीं होती, क्योंकि जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो लोग वैल्यू नहीं देते। लेकिन हम जब कुछ होता है, हमारी एक वर्ड भी गोल्डन लाइन बन जाती है। तो उस हम्म। तरीके से जब मेरा एक ही यहाँ तक पहुंचने का इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर मैं बताऊं, लोगों से एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा आपको। अच्छे अच्छे लोगों को, जैसे आप हो, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हुआ हो, तो वहां से कुछ ना कुछ चीजें सीखने के लिए मिलती है। और वो नेटवर्क बना के आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। बस आपको, मुझे लगा बहुत बार कि हम कर सकेंगे क्या, लेकिन सर आपको बताता हूँ, मैं अब तक बहुत कंट्रीज में भी जा चुका हूँ। मेरा फर्स्ट विजिट जब था 5-6 साल 5 साल पहले शायद, तो हम्म। मुझे पता नहीं था कि उस कंट्री में क्या होगा मेरा, हम्म। लेकिन या मैं क्या वहां पे कुछ कर पाऊंगा या भी या नहीं। लेकिन मेरा गट्स इतना था, मेरे साथ मैंने 10 स्टूडेंट को लेके गया था। बढ़िया, दो ग्रेट। चार नेटवर्क के जोर पे लेके गया था, लेकिन वो ट्रस्टफुल नेटवर्क्स थे। तो वहां पे जाके जब मार्केट देखा, अब आप किसी भी कंट्री में बोलो, मैं आराम से जाके वहां पे डील करके आ सकता हूँ, इतना सुपर कॉन्फिडेंस सुपर, बंदे में है। आउटस्टैंडिंग, एक्सलेंट, आई एम टेलिंग यू, मतलब फार्मिंग फैमिली से लेके कोच बनना, लोगों के लाइफ बदलाव बनना, मैं इससे इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है, राइट? थैंक यू वेरी मच। नाउ शुभम जी, हाउ एग्जैक्टली जो हमारा अप लेवल है, इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल है, आपको हाउ, मतलब हाउ दिस सिस्टम हैज हेल्प यू, आपको क्यों लगा कि हाउ दिस सिस्टम इज डिफरेंटली, और कैसे हेल्प हुआ, या यस टेल योर एक्सपीरियंस। अच्छा सर, पहले मेरा जो माइंडसेट था, सर्वाइवल माइंडसेट था। मतलब हम्म। क्या होता है बिजनेस में, जो स्टेप्स होते हैं ना, कि शुरुआत में स्टार्टअप, स्ट्रगल, उसके बाद सर्वाइवल, उसके बाद स्केलिंग। तो हम ज्यादातर लोग ना स्ट्रगल से बाहर ही नहीं मतलब स्ट्रगल से बाहर ही नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि हम कहीं पे सीखने के लिए इन्वेस्ट नहीं करते, पहली चीज। सेकेंड थिंग, लोगों से जुड़ने के लिए हम खुद को बहुत होशियार समझते हैं, इसीलिए पीछे पड़ जाते हैं। तो जब मैं सर्वाइवल मोड में चल रहा था, मुझे सीखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो किक नहीं मिल रही थी कि वो वह कहाँ से कहाँ मेरी गलती हो रही है। हम्म। क्योंकि आपको डॉक्टर भी ना इनिशियल लेवल में आपको जब तक बीमारी पूछेगा नहीं, तब तक दवाई नहीं दे सकता। इस हम्म। तरीके का प्रॉब्लम है। तो जब मैं कनेक्ट हुआ, तो मुझे समझ आया कि स्केलिंग क्या चीज होती है, बिजनेस में स्केल करना कितना जरूरी है। हम्म। सर्वाइवल मतलब हमारा डेली नीड अगर हमें मिल गया तो उतना लाइफ नहीं है। दिन को
काटना नहीं है, दिन को जीना है। तो उस तरीके से यस, मैंने स्केलिंग को शुरुआत की, और लगभग 6 मंथ्स में मेरा 2x, जितना भी था रेवेन्यू उसका 2x हो गया। बढ़िया, डबल डाउन। डबल डाउन, यस। एक्सेलेंट। तो हाउ दिस सिस्टम हैज हेल्प, लाइक मे बी वन टू वन स्ट्रेटेजी कॉल, या कुछ टिप्स ऑन फेसबुक कैंपेन स्केलिंग अप, या मे बी सेल्स स्केलिंग अप, या सिस्टम, थोड़ा सा उसके ऊपर फ्लैश लाइट, बिकॉज ओके, बहुत डन सारे वन। व्यूअर्स भी हमारे दे आर फर्स्ट नॉट एबल टू फर्स्ट एग्जीक्यूट। टाइम हमारा जब 1-to-1 हुआ था जनवरी में शायद, आई होप, तो हम्म। उसमें अपने सब नोट कर लिया था कहाँ पे। तो उसी 1-to-1 में मैं समझ गया था कि मेरा लूप होल कहाँ पे है। मतलब 1-to-1 मुझे पता था कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो चीजें बताई कि ये चीज करनी चाहिए, वो चीज करनी चाहिए, तो उसमें मैंने चेंजेस किए इमीडिएटली। और मेरा एक्शन पे इंपॉर्टेंस है सर, मतलब सुन के बस बातें रखना, ये चुन लिया, कल इमीडिएटली अप्लाई करने के लिए जाता हूँ। तो वो चीज एक समझ आई, आपने जो लूपहोल्स बताए वो मैंने कवर अप कर दिया। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट में इम्प्रूवमेंट किया है, क्योंकि लोगों को हमेशा सेम तरीके से दिखाना चीज ठीक नहीं होता है, हर वक्त उनको चेंजेस चाहिए होती है। यस। मुझे हर लोगों को बताना है, एक ही मूवी 10 बार हम देख नहीं सकते, उसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट में भी हमें चेंजेस। फिर मैंने वीडियो फॉर्मेट्स में एडवर्टाइजमेंट की, कैंपियन मार्केटिंग, बहुत सारी चीज, सागर की भी अच्छी तरीके से हेल्प हुई मुझे। तो यस, यस। वहां से एक अच्छा स्केलिंग मिल गया है। मतलब स्केल, मैं अगर आउटस्टैंडिंग। चाहूँ ना आज कि मुझे सर इतना इतना स्केल करना है, तो वो कर सकता हूँ, इतनी कैपेबिलिटी है। एक्सेलेंट। देखो गाइस, दोस्तों अभी यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं बताना चाहता हूँ कि हमें बहुत सारी चीजें पता होती है, वी नो सो मेनी थिंग्स, लेकिन सपोज यू नीड टू नो हाउ टू हिट इट राइट एंड वेयर टू हिट इट। इसीलिए आपको एक कुछ ना कुछ, एक थोड़ा सा, एक बोलता ना कि फायर देने वाला बंदा होना चाहिए, गाइड होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं कि somebody है। तो सेम थिंग हैपन विद द अप लेवल कंसल्टिंग एज वेल। अब यू सी राइट नाउ 6 महीने में डबल, उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें थी ऑलरेडी, ही ऑलरेडी नो लॉट ऑफ थिंग्स देयर, बट हाउ टू हिट एट एंड वेयर टू हिट इट, ये चीजें बहुत जरूरी है। दो चीजें फायदे होती है, टाइम बचता है, पैसा भी बचता है, और यू गेट द कॉन्फिडेंस कि भैया ट्रस्टेड सोर्स से काम आ रहा है। नाउ यू ऑलरेडी क्रॉस नियर बाई हाफ ऑफ द लाइक, मतलब 50 लाख प्लस। तो मैं आपको नेक्स्ट गोल देना चाहूंगा कि 1 CR मिनिमम, आई एम टेलिंग यू, रेन मेकर चैलेंज है। और जो अपना, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट जो रिट्रीट होगा, उसमें विल बी सेलिब्रेटिंग टुगेदर एज वेल। ओके, तो वो आपका नेक्स्ट गोल है, डेफिनेटली सर। 1 CR प्लस। और मैं भी बताना चाहता हूँ 1 CR मंथली बाद में, राइट, विल टॉक अबाउट दैट पार्ट, जो 6 महीने में 1 CR, उसके बाद में 3 महीने में 1 CR, उसके बाद में मंथली 1 CR। इतना बड़ा पोटेंशियल है इस बिजनेस के अंदर, तो उसके लिए आपको चैलेंज दे ही दिया मैंने ऑलरेडी। लेकिन थ्री बिफोर आई गेट स्टार्टेड, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके व्हाट आर द 3 लाइफ लेसन्स यू वांट टू शेयर विद ऑडियंसेस? आपको लगता है, तुम्हाला वाटतं की यार दिस थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट, 3 लाइफ लेसन्स, एंटरप्रेन्योर में कहो, बिजनेस में कहो, मार्केटिंग में कहो, कौन से वो 3 लाइफ लेसन्स आपको लगता है इफ यू फॉलो पीपल कैन गेट द बेटर रिजल्ट्स और वो भी ग्रो कर सकते हैं? डन। पहली चीज सर, आपको, पहला मेरा एक थंब रूल है कि आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्योंकि आप हर एक चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हो, तो जो एक्सपर्टीज है उनको पकड़ लो, टाइम बच जाएगा। नंबर 2, आपको आपके फैमिली को भी उतना ही सपोर्ट रखना चाहिए जितना आप बिजनेस में हो। तो आपको तीन चीजें, मतलब लाइफ में वेल्थ, हेल्थ और रिलेशन, तीनों को मेंटेन करना पड़ेगा, एक ही तरफ आपका चीज नहीं झुक सकता है। यस। और थर्ड थर्ड थिंग, आपको जो भी अभी ट्रेंड चल रहा है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा सर। हम्म। अगर आप पुराने तरीके से ही, मैं हाँ जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, आप सही कर रहे हो और आप धंधा भी बना रहे हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है आपको स्केल करना है। सर्वाइवल मोड से अगर स्केलिंग करना है तो आपको ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा। तो आपको ट्रेंड पकड़ो, अपने आप काम बन जाएगा। तो तीन चीजें, नेटवर्क, आपको फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, आप उनको सपोर्ट करो, और थर्ड थिंग, आपको ट्रेंडिंग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा सर। यस, सीधी सीधी बात ये ही है कि बॉस, आई मीन टू से नेटवर्क इन द सेंस, नेटवर्क ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, आपके पास टीम होनी चाहिए, ट्रस्टेड एडवाइजर होनी चाहिए, यू नीड टू हैव समबडी सपोर्ट, मेंटरशिप। मैं सीधी बात कहूँ तो मेंटरशिप को कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस में, हेल्थ में, वेल्थ में, मार्केटिंग में, अलग अलग तरीके से जिसको पता है उसे सीखो, ये फास्ट ट्रैक जर्नी। सेकेंड थिंग, यू नीड टू गो विद द फ्लो, लाइक जैसे कि बोला कि आपको लाइफ बैलेंस भी बोलते हैं ना, लाइफ बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। इफ यू हैव द बैक सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, ये बहुत जरूरी है एक्चुअली। कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है, तो आपकी जिम्मेदारी है टू प्रूव योर सेल्फ राइट। बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता सपोर्ट एक्चुअली, हस्बैंड या वाइफ में देखता हूँ, बहुत सारे लोग की मतलब उसके पास अच्छा प्रोडक्ट है, वाइफ करना चाहती है, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता है, या फिर बहुत सारी चीजें होती है, प्लस माइनस, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड बट स्टिल यू नीड टू परस्यू योर ड्रीम्स एंड डिजायर एनीथिंग। मेरे बात, मेरे लोग तो मेरे अगेंस्ट थे पूरे के पूरे, कि इतनी अच्छी जो जॉब क्यों छोड़ रहा है, तो पागल हो गए क्या? लेकिन मुझे पता था इनसाइडर गट करना चाहिए। तो अगेन, सम टाइम यू हैव टू मेक इट हैपन, यू हैव टू लिसन टू योर ऑन गट्स, मतलब गट्स फीलिंग को सुनना बहुत जरूरी है। और थर्ड थिंग इन्होंने बताया कि ट्रेंड भैया,
अब आप एआई देखो, सोशल मीडिया देखो, ऑनलाइन मार्केटिंग देखो, बहुत सारी चीजें फटाफट फटाफट सब 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 आगे जा रही है। तो हमें उसको ग्रैब करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी हर किसी के लिए है। रोना धोना स्ट्रगल करना, ये सब विक्टिम माइंडसेट। तो यस, आई थिंक वी गॉट लॉट ऑफ इनसाइट देयर। तो बिफोर वी गो हेड, शुभम, लाइक हाउ पीपल कैन कनेक्ट विद यू, जो लोग कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सीखना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं, हाउ पीपल कैन कनेक्ट विद यू? एक्चुअली मेरे बारे में अब तक मैंने कुछ बताई चीजें नहीं। तो हम्म। मेरा नाम शुभम है, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसल्टेंट, ट्रेनर, एक्सपोर्टर इंपोर्टर भी हूँ, और उसके साथ ऑथर भी हूँ। एक बुक मैंने लॉन्च किया जो अमेजोन पे बेस्ट सेलर है, और हम्म। आपको ये शुभम रोडे वेबसाइट से भी मिल जाता है। तो हम्म। पहली चीज, हमारे जो वर्कशॉप होते हैं सर, आप शुभम रोडे.com ये वेबसाइट से ऑटोमेटिकली वर्कशॉप पे ऑप्शन पे जाके आप उस पर कनेक्ट हो सकते हो। पहली चीज आपको समझ आएगी क्या होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आपको कैसे करना चाहिए, क्या चीजें होती है, आप कर सकते हो भी या नहीं, ये चीज आपको क्लियर होती है। उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि आगे काम करना है या नहीं। और जो लोग मेरे वर्कशॉप तक पहुंच नहीं पाते, जैसे कि रूरल बैकग्राउंड या अर्बन एरिया से है, तो उनके लिए ये मेरा बुक यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें, बना इंपोर्ट एक्सपोर्ट योद्धा उसका नाम है। तो आप योद्धा कैसे बन सकते हो, जैसे मैंने जितनी चीजें चाहिए उसमें डाल दी है। 1 साल लगा है लगभग मुझे लिखने के लिए, तो वो उसमें मैंने ऐड ऑन किया है। ग्रेट। और सेकेंड थिंग, मेरा आप गूगल, यूट्यूब या कहीं पे भी शुभम रोडे अगर सर्च कर लोगे तो मैं अपने आप मिल जाऊंगा, मेरा काम दिख जाएगा आपको। यस दोस्तों, मैं आई विल बी पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप कहीं से भी है, महाराष्ट्र से है, ऑल इंडिया से, हिंदी मराठी समझ में आता है, या बाकी ही विल बी सुन गोइंग ऑल इंडिया एज वेल, कोई बात नहीं है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो प्लीज चेक द लिंक, चेक आउट मोर वर्क, हिज ओवर मोर वर्क ऑफ शुभम। शुभम जी, थैंक्स फॉर द बीइंग हियर। आई थिंक वी हैड a meaningful discussion, and thanks for, congratulations for hitting these goals. I am telling you, you are creating big impact in the market. दोस्तों कनेक्ट करो, चेक आउट हिज वर्क्स एज वेल। एंड बिफोर वी वाइंड अप फॉर द सेशंस, आई एम टेलिंग यू गाइस, एनीवन आपको लगता है कि आपका भी धंधा, कोई भी बिजनेस रहने दो आपका, और आपको लगता है कि आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, यू वांट टू लेवरेज दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया है, फेसबुक से, एनी प्लेटफॉर्म, फनलिंग है, सेल सिस्टम से, लॉट ऑफ पूरा फनल है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम से वो पूरे मास्टर करना चाहते हैं। और आप भी आपके बिजनेस के अंदर बदलाव, कस्टमर की लाइन फ्लो स्केल अप करना चाहते हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा टू बी पार्ट ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल। और इनकेस यू आर माय ऑलरेडी मेंबर, चेक आउट माय अप लेवल मेंबरशिप एज वेल। जो हमारे मेंबर्स होंगे, कनेक्ट विद द टीम। इनकेस आपने वेबिनार अटेंड किया है तो चेक आउट माय टीम, कनेक्ट विद द टीम्स। और मैं भी आपको ऐसे ही हॉल ऑफ फेम में देखना चाहता हूं। आपका बिजनेस बड़ा रहने दो या छोटा रहने दो, देर इज ऑलवेज नेक्स्ट लेवल। दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक्स फॉर द बीइंग हियर। और बिफोर, इनकेस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक शेयर विथ योर दोस्तों के साथ में शेयर करो। स्टार्ट योर जर्नी। एंड मिलते हैं अपकमिंग अमेजिंग हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू के अंदर, और मैं भी आपको देखना चाहता हूँ वहां पे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू दत्ता सर, वेलकम, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए।